and title is Teaching of Mathematics. And our today's topic is drill and review work. तो drill क्या है? It is one of the most important device of fixing an impression on the minds of a child. Drill क्या है? One of the most important device of fixing an impression on the minds of a child. And it is based on the learning of by doing. ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज पे बेस्ड है ये, लर्निंग बाय डूइंग होती है इसमें ड्रिल वर्क में. देन already learned with this device, already learned material is repeated with this material. already learned material जो है वो रिपीट होता है विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. मतलब ऐसे काम से, ड्रिल वर्क से क्या होता है कि जो भी हमने किया हुआ है उसको हम रिपीट करेंगे तो उससे क्या होगा, अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आएगी. ठीक है. देन एज फॉर एग्जाम्पल लर्निंग ऑफ, जिस तरह से हमने अगर काउंटिंग करनी हो, हमने कोई राइम्स हैं उनको रिसाइट करना हो, टेबल्स को हमने रिसाइट करना हो, तो वो क्या होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है ये ड्रिल वर्क. ठीक है. अब देखिए नीड ऑफ ड्रिल वर्क. नीड क्यों है, जरूरत क्यों है? लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स नीड सफिशिएंट प्रैक्टिस और ड्रिल वर्क. Knowledge of mathematics is said to be useful only when the students are able to use the learned fact, which can only be possible through drill work or practice. Then drill work gives every opportunity to realize the basic aims and objectives of teaching mathematics. ड्रिल वर्क जो है वो क्या करता है, हर एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि क्या हमें रियलाइज हो बेसिक एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीचिंग मैथमेटिक्स के. द इम्प्रेशन ऑफ लर्न मटेरियल थ्रू ड्रिल वर्क बिकम्स डीप इन द माइंड्स ऑफ द चाइल्ड. जो इम्प्रेशन होता है ड्रिल वर्क का वो डीपली कहाँ होता है, माइंड ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड के माइंड में डीपली सेटअप हो जाता है. देन drill work is very useful in computation work and in, ये तो कंप्यूटेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. दूसरा हम बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स को लर्न करने में इट इज वेरी हेल्पफुल. ठीक है. ज्योमेट्रिकल फिगर्स को भी हम बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं. देन उसके बाद स्टूडेंट्स गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली. ठीक है. जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं. ड्रिल वर्क हेल्प्स नॉट ओनली टू रिटेनिंग द नॉलेज बट आल्सो इन द लर्निंग ऑफ स्किल्स. सिर्फ नॉलेज को रिटर्न करने में ही नहीं, स्किल्स को भी ये क्या करता है, ये स्किल्स को भी रिटेन करने में हेल्प करता है. लर्निंग ऑफ स्किल्स में भी ये हेल्प करता है. ड्रिल वर्क आल्सो प्लेज अ ग्रेट रोल इन लर्निंग प्रिंसिपल्स एंड फार्मूला ऑफ मैथमेटिक्स. जैसे कि हम बोल सकते हैं अर्थमेटिक में है, अलजेब्रा में है एंड थ्योरम्स इन ज्योमेट्री में. इट इज स्पेशली यूजफुल फॉर बिलो एवरेज एंड स्मॉल चिल्ड्रन. ये स्पेशली बिलो एवरेज, जो बिलो एवरेज के चाइल्ड हैं एंड जो स्मॉल चाइल्ड हैं उसके लिए भी ये जो ड्रिल वर्क है दैट इज वेरी हेल्पफुल. ठीक है. बिलो लेवल के चाइल्ड एंड जो स्मॉल चाइल्ड होते हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होता है. देन इट इज स्पेशली useful for below average and small children. It helps in developing the self-confidence of the student, and in this way they get the technique of selecting the most difficult problem of mathematics. मतलब इनमें बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और उनमें बच्चों में ये टेक्निक आती है कि वो अपने उसको बड़े आसानी से, कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उसको बहुत आसानी से वो कर पाते हैं. ठीक है. सेल्फ कॉन्फिडेंस करता है एंड जो इम्पोर्टेंट जो डिफिकल्ट टेक्निक्स हैं उनको किस तरह से हैंडल, किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसके लिए भी ये ड्रिल वर्क जो है दैट इज वेरी हेल्पफुल. नाउ कम डीमेरिट्स ऑफ दिस वर्क. कुछ डीमेरिट्स भी है इस वर्क के. वो क्या है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स एंड हाईली, मतलब ये हर एक टॉपिक के लिए सुटेबल नहीं होता है. एंड उसके साथ साथ ये क्या होता है कि हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए भी सुटेबल नहीं होता है. एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रिल वर्क जो होता है कैन क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द अदर क्लास एंड इनडिसिप्लिन. मतलब जब हम
एक्सेसिव यूज करते हैं ड्रिल वर्क का, वो क्या क्रिएट करता है, डिस्टर्बेंस और इनडिसिप्लिन क्लास में क्रिएट करता है। नाउ हाउ टू मेक ड्रिल वर्क अफेक्टिव। अब हम अफेक्टिव कैसे बना सकते हैं ड्रिल वर्क को। द मटेरियल टू बी मेमोराइज शुड बी मीनिंगफुल इन नेचर, इट मस्ट मेक एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल, इन एनी केस इट शुड नॉट बी टेकन एज बर्डन बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, किसी भी केस में इसको बर्डन समझ के नहीं चलना है। अ सब्जेक्ट ऑफ प्ले शुड बी इंट्रोड्यूस्ड in order to make the process of memorization less tiresome or burdenless. We can make use of a number of games, flashcards, self-direction material and application of ideas in various situations at home and school. ठीक है, हम यूज कर सकते हैं। Then drill work must be in a sufficient quantity, but this does not mean that the work should be continued for very long time. For getting better result, it should be divided into parts of appropriate interval. मतलब जरूरी नहीं है कि हम ड्रिल वर्क को हम बोलें कि बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम इसको करें, हम इंटरवल में भी कर सकते हैं, जैसे छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको कर सकते हैं ताकि ये बच्चों को बर्डन जो है इसका ना लगे। ठीक है, उसके बाद हम बोल सकते हैं while doing practice the principle of individual differences, हम प्रैक्टिस करके प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है must be given consideration as all the students do not possess equal ability and capacity to do drill work. ठीक है, then drill should be varied, that is it should be given in various form. ड्रिल को हम किस किस फॉर्म में दे सकते हैं, हम इसको ओरल वर्क में दे सकते हैं, उसके बाद हम इसको रिटन वर्क में दे सकते हैं, प्रैक्टिकल वर्क में हम इसको दे सकते हैं, अदरवाइज इट विल बिकम मोनोटोनियस। ठीक है, इट शुड नॉट बी गिवन इन दी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, मतलब हम ड्रिल वर्क जो है वो पनिशमेंट के फॉर्म में नहीं देना चाहिए हमें। हम उसको ओरल एज अ ओरल वर्क दे सकते हैं, एज अ रिटन वर्क दे सकते हैं, एज अ हम उसको प्रैक्टिकल वर्क में दे सकते हैं, सिर्फ हमने पनिशमेंट की फॉर्म में इसको नहीं देना है। ठीक है, द स्टूडेंट शुड बी इनेबल टू टेक प्लेजर इन ड्रिल वर्क। ठीक है, अगर हम पनिशमेंट देंगे तो बच्चे जो है वो खुशी से इसको नहीं करेंगे। वाइल गिविंग ड्रिल वर्क गोल्स एंड, मतलब अब जब भी हमने ड्रिल वर्क देना है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स वी शुड कीप इन माइंड। ठीक है, वाइल गिविंग ड्रिल वर्क, जब भी हमने ड्रिल वर्क देना है वी हैव टू रिमेम्बर वन थिंग कि हमने क्या करना है, हमने जो हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं मैथमेटिक्स को टीच करने के, वो हमने माइंड में रखने हैं। ठीक है, तभी हमारा जो ड्रिल वर्क है दैट बिकम अफेक्टिव, वो अफेक्टिव बन सकता है। ठीक है, नाउ उसके बाद ड्रिल वर्क शुड नॉट बी प्रॉपरली सुपरवाइज्ड। ड्रिल वर्क जो है प्रॉपरली सुपरवाइज नहीं होना चाहिए। द स्टूडेंट्स में कमिट मिस्टेक्स, therefore it should be clear and then identified and corrected by the teacher. ठीक है, जब मतलब हमें वो प्रॉपरली, हम उसको, ऐसा तो है नहीं कि हम प्रॉपरली उसको सुपरवाइज करें। जैसे स्टूडेंट्स बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, बाद में टीचर जो है उनको देखता है, आइडेंटिफाई करता है और करेक्ट करता है। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ मिस्टेक इज वेरी कॉस्टली एंड देयरफॉर मिस्टेक्स इन ड्रिल वर्क शुड बी केयरफुली चेक। और मतलब जो मिस्टेक्स होती है ड्रिल वर्क में वो प्रॉपरली चेक भी होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसमें क्या होगा कि ड्रिल वर्क जो है वो अफेक्टिव बन सकता है। इट प्रोवाइड डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल। जो ड्रिल वर्क है वो क्या करता है, डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन पीपल्स की प्रोवाइड करता है, जिसमें क्या होता है जो भी बच्चे की जो वीकनेस है, कहाँ वो गलत है, इट शुड बी डायग्नोस्ड। ठीक है, वो डायग्नोज हो जाती है प्रॉब्लम उसकी, और जब डायग्नोज हो जाती है कोई भी चीज तो हम रेमेडियल मेजर उसको दे सकते हैं। ठीक है, आफ्टर डायग्नोजिंग एनीथिंग वी हैव टू गिव रेमेडियल मेजर, बिकॉज कोई भी प्रॉब्लम है उसको जब डायग्नोज किया जाएगा, कहाँ पे वीकनेस है, किस सब्जेक्ट में आ रही है, कहाँ पे बच्चे को किस टॉपिक में आ रही है, डायग्नोज करने के बाद हम उसको चेक करेंगे, रेमेडियल मेजर देंगे और उसकी जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव करेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक ड्रिल वर्क। ठीक है, और नेक्स्ट हम करेंगे रिव्यू वर्क। रिव्यू मीन्स क्या है, थोड़ा सा बताती हूँ। रिव्यू मीन्स अगेन एंड अगेन,
जब हम कोई चीज जो है वो रिव्यू करते हैं, अगेन एंड अगेन करते हैं, दैट इज रिव्यू। टुमारो कल हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था ये था ड्रिल वर्क एंड नीड ऑफ ड्रिल वर्क। डीमेरिट्स क्या है, हाउ टू मेक ड्रिल वर्क परफेक्ट। ओके।